हरे कृष्णा एवरीवन। दीपल, आपकी वीडियोस देखी मैंने, बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, कीप इट अप। हरे कृष्णा जिया, हरे कृष्णा आकाश। हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। ऑल वेल। ठीक है। तो हम 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है। तो सबने अपना टेस्ट दे दिया? ओरल टेस्ट दिया सबने? वीडियोस भेजी? ठीक है जी, आपने भेज दी? आपने नहीं भेजी? आपका लेवल कंप्लीट होना है। हाँ, आज भेजोगे? ठीक है, भेज देना। ठीक है। और सबने टेस्ट करी? संडे वाली टेस्ट सबने अटेंड करी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ओके अनिका। ओके। ठीक है। तो सबके पास माला रेडी है? हम माला करेंगे 1 मिनट में। ठीक है। शुरू करें? हम्म। ठीक है, तब तक और बच्चे भी आ जाएंगे। लड्डू जपा। ठीक है, रेडी है सब? ओके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैंटिंग की सबने, मैंने देखा काफी बच्चों ने बहुत अच्छे से सिंसियरली करा है ना, बिहान, दीपल, अनिका, जिया, आकर्ष। आकर्ष आप थोड़ा सा एक एक बीट पे एक बार ही करना है मंत्रा, ठीक है? आप मंत्रा नहीं बोल रहे थे है ना, आप माला कर रहे थे लेकिन मंत्रा नहीं बोल रहे थे, आप तो मंत्रा बोलना है साथ में, ठीक है? हरे कृष्णा महामंत्र बोलना है साथ में, ठीक है? सानवी भी बहुत अच्छे से कर रही थी, प्रकृति भी कर रही थी, यशिका बहुत अच्छे से कर रही थी, है ना? वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? आज हम जो भगवत गीता में जो टॉपिक लेने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, ओके? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये वर्ड किसने सुना है, मोक्ष? किसी को पता है इसका मतलब, मोक्ष? किसको पता है मोक्ष का मतलब? यस सानवी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त होना। हाँ, और इसका मतलब क्या है, गोलोक धाम को प्राप्त होना, इसका मतलब क्या है? एकदम सही मैम बोला। जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं। हाँ, जहाँ भगवान रहते हैं, ठीक है। और कौन बताएगा? चिन्मय बताएंगे। मोक्ष का मीनिंग क्या होता है चिन्मय? जहाँ भगवान रहते हैं। ठीक है, ओके। और प्रकृति? जैसे कि हमारा देश ऐसा आजाद हुआ था, वैसे अपन वो उसके साइकिल से बाहर निकल भगवान के पास थे। कौन से साइकिल से? जन्म मृत्यु। हाँ, करेक्ट। तो मोक्ष का मीनिंग होता है, अधिराज, पार्थ, दिव्यांश, आई विल कम बैक टू यू फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस, ओके? ओके। सो मोक्ष का मीनिंग होता है जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलना और भगवान के गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना, ठीक है? तो अभी इसको ना दीदी ने बहुत सारी अच्छी, मतलब पीपीटी बहुत अच्छी बनी है इस पे, है ना? तो हम लोग पीपीटी शेयर करके और ज्यादा समझेंगे, ठीक है? तो आई विल शेयर माई स्क्रीन। यस, आई होप एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन।
सब लोग देख पा रहे हैं? सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, ओके ठीक है प्रकृति, ओके ओके ठीक है सानवी। यस, तो मोक्ष का मीनिंग क्या समझा हमने? फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जो जहाँ पे रह रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? मटीरियल वर्ल्ड, है ना, भौतिक जगत। हम जहाँ पे रह रहे हैं इसको बोलते हैं भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है? जन्म होता है, फिर क्या होता है? मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है ना, फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु होती है, फिर से जन्म होता है, फिर से मृत्यु होती है ना। तो ये साइकिल क्या है? चलता रहता है ना। अपने कर्मों के हिसाब से और अपनी इच्छाओं के हिसाब से क्या होता है? सोल को नई बॉडी मिलती रहती है ना। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है ना। तो इस तरह से तो हमें क्या करना है? अब जन्म मृत्यु में क्या प्रॉब्लम है? जन्म मृत्यु होती है तो क्या प्रॉब्लम क्या है? किस किस को प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबको परेशानियां है ना, अपनी अपनी तरह से सबको परेशानियां है ना। जन्म और मृत्यु ये हम आगे समझेंगे और डिटेल में, है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे समंदर देखा है ना आपने, सबने समंदर देखा होगा, है ना। वहां पे लहरें कैसे आती है? पानी की लहरें ऐसे ऊंची आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊंची आती है, फिर नीचे आती है ना। तो इसी तरह से क्या होता है? जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर से जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है ना। तो इस तरह से चलता रहता है। और यहाँ पे क्या आते रहते हैं? सुख दुख भी आते रहते हैं साथ में, है ना। कभी हम खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा सैड होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। तो इससे बाहर निकलना और भगवान के आध्यात्मिक जगत जाना। दूसरा जगत कौन सा है? दूसरा वर्ल्ड कौन सा है? आध्यात्मिक जगत, जहां पे कौन रहते हैं? भगवान स्वयं रहते हैं, है ना। तो वहां पे जाना मतलब क्या? इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलना और वहां पे जाना, मतलब इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है। तो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करना और जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है। तो इसमें जैसे हम हर बार देखते हैं, है ना, कि हमारे स्क्रिप्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 8 श्लोका नंबर 15, उसमें भगवान क्या कहते हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो ये श्लोक आपको मेमोराइज नहीं करना है, इसको समझना है हमें सिर्फ। ठीक है। इसको भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो महापुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं? मेरे ग्रेट सोल्स जो होते हैं वो भक्ति पूर्वक, जो मेरे भक्त होते हैं, वो मुझको एक बार अटेन कर लेते हैं, मुझे पा लेते हैं, एक बार मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वो इस टेम्पररी वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ मिजरीज। कौन से दो वर्ड हैं? ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। पहला वर्ड है दुखालयम। कौन सा वर्ड है? दुखालयम। और दूसरा वर्ड है अशाश्वतम। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, ठीक है। दुखालयम, अशाश्वतम। अब ये दुखालयम क्या होता है? जैसे विद्यालय होता है ना, विद्यालय होता है जहाँ पे विद्या ग्रहण करते हैं, है ना। पुस्तकालय होते हैं जहाँ पे पुस्तकें होती हैं। तो इसको क्या बोल रहे हैं? दुखालयम। जो ये हमारा भौतिक जगत है जहाँ पे हम रहते हैं, इसको क्या बोला है भगवान ने? ये क्या है? दुखालयम है, मतलब दुखों का घर है ये क्या है? इसमें मिजरीज आती रहती है ना। एक के बाद दूसरे दुख परेशानियां आती रहती है। जब छोटे होते हैं तब से लेके जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, तब तक क्या होता है? परेशानियां ही परेशानियां है यहाँ पे, है ना। और दूसरा वर्ड क्या है? अशाश्वतम। अशाश्वतम का मतलब होता है टेम्पररी। मतलब क्या? कि ये शाश्वत नहीं है, दिस इज नॉट इटर्नल। ये जो हमारा जगत है, ये जो हमारी दुनिया है, ये टेम्पररी है। यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है। मतलब आप देखो कि घर बनते हैं, टूटते हैं, है ना, सड़कें बनती है, टूटती है। इवन जो सारे जीव जंतु है ना, इवन छोटे से छोटी चींटी या छोटे से छोटा मच्छर से लेके हाथी तक, सारे जीवों की मृत्यु निश्चित है ना। जिनका भी जन्म हुआ है उन सब जीवों की मृत्यु निश्चित है, सबको मरना है। ऐसा नहीं है कि कोई अमर है ना। कोई भी जीव जंतु प्राणी या कोई भी बींग यहाँ पे अमर नहीं है। सबका जन्म हुआ है, जिसका जिसका उसको उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वो भी क्या है? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। राइट। तो ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, वो क्या है? एक तो दुखों का घर है, दूसरा क्या है? टेम्पररी है ना। तो यहाँ पे जो महान आत्माएं जो होती हैं वो एक बार मुझे पा लेती है मेरी भक्ति से। योगीज इन डिवोशन, जो मेरी भक्ति करते हैं वो सीधा क्या होते हैं? मेरे पास आ जाते हैं, है ना। और वीर फिर वो वापस कहाँ नहीं आते? इस टेम्पररी वर्ल्ड में जहां पे दुख, बहुत सारे दुख है ना, फुल ऑफ मिजरीज। राइट। तो यहाँ पे वो वापस नहीं आते, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मोक्ष, है ना।
टेम्पररी वर्ल्ड में वापस ना आके, इस दुखालय में वापस ना आके उल्टा भगवान के पास चले जाना, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। ठीक है, तो भगवान इसके बारे में ये बोल रहे हैं। और जो जिसको एक बार मोक्ष मिल जाता है वो इस टेम्पररी वर्ल्ड में वापस नहीं आता। ठीक है, ओके। तो अब जैसे मैं बोल रही थी, है ना, भगवान ने बोला है दुखालयम, है ना, तो क्या कौन से दुख है यहाँ पे, है ना, कौन सी प्रॉब्लम्स है, किसको किसको कौन कौन सी प्रॉब्लम है, कौन बताएगा किसको क्या परेशानी है यहाँ पे? हाँ सानवी बताओ, आपको क्या परेशानी है यहाँ पे? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम डिसीज। हाँ डिसीज है ना, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना, हम ना चाहते हुए भी क्या होता है, हमें खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है ना। और क्या परेशानी है, किसको क्या परेशानी है और? यस चिन्मय। अभी आप कुछ भी हो सकता है, चोर भी आ सकता है, चोर ले जा भी सकते हैं। हाँ चोर भी आ सकते हैं ना, हर वक्त डर लगा रहता है कि जो मेरे पास है वो कोई ले गया तो, है ना। हमें हमेशा क्या डर लगा रहता है एक तरह से, है ना, कि जो मेरे पास है वो चोरी हो गया तो, है ना, फ्रेंड से झगड़ा हो गया, कैसे दिन हम सैड हो गए, है ना, बहुत सारी परेशानियां हैं। हाँ प्रकृति, व्हाट इज योर थिंकिंग? क्या परेशानी है यहाँ पे, भौतिक जगत में क्या परेशानी है आपको? जैसे कि कभी कभार अपन वो शिफ्ट हो जाते तो हमारे जो दोस्त रहते ना पुराने, उनमें भी तो ऐसे दुखाता अपन जब उनको लास्ट टाइम वो करते हैं। हाँ बाय करते हैं तो दुख होता है ना, हमारा अटैचमेंट है, हमारी फीलिंग्स है ना लोगों के साथ, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां। हाँ दिव्यांश, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या परेशानी है? यस दिव्यांश, कैन यू अनम्यूट? ठीक है, एक काम करो, आप चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, हाँ अनम्यूट हुआ नहीं, चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है दिव्यांश, मैं देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सबने बताया डिसीज है ना, बीमारियां हो जाती है, फिर स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, एग्जाम की टेंशन है, फिर एंजाइटी कभी कभी हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कभी कभी, है ना, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन ये सारी परेशानियां मैनेज हो सकती है, एक बार क्या हो सकता है कि हम कभी सैड है तो हम कभी हैप्पी भी रह सकते हैं ना, ये सारी परेशानियां मैनेजेबल है। लेकिन हमारी जो रियल प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम जो जब सबको होती है ना, सबको होती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, जीव हो जंतु हो जानवर हो, सबको ये परेशानी होती है। कौन सी परेशानी? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखा दोषानुदर्शनम। तो इसका मतलब क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, मतलब कि जन्म मानी बर्थ, मृत्यु मानी डेथ, जरा मतलब ओल्ड एज, और व्याधि मानी डिसीज। ठीक है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बर्थ, डिसीज, ओल्ड एज और डेथ। तो अब इसको हम समझेंगे डिटेल में कि बर्थ में क्या प्रॉब्लम है ना, बर्थ लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो आपको पता है जब छोटू सा बेबी मम्मा के पेट में होता है ना, तो क्या इतनी सी जगह होती है ना, और बहुत बैड कंडीशन में उसको वहां पे रहना पड़ता है, वो पूरी तरह अपनी माता पे डिपेंडेंट होता है ना, खाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए। उसको छोटे छोटे जंतु काटते रहते हैं, और ऐसी पोजीशन में उसको उल्टा कितनी कितने महीने, 9 महीने उसको इतना उल्टा रहना पड़ता है, इतनी बैड कंडीशंस में रहना पड़ता है। और इसीलिए जब आपको पता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब उसका बर्थ होता है, तो वो कितना रोता है ना, छोटू सा बेबी बहुत रोता है, पता है, देखा है किसी ने? जब वो बच्चा जन्म लेता है तो बहुत रोता है, तो इसीलिए रोता है ना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, तो जो हमारा बर्थ जो होता है उस टाइम पे भी वो भी बहुत पेनफुल कंडीशन है, हाँ, हमें बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो फिर डिसीज, दूसरा क्या है, डिसीज, मतलब फिर हम एक बार आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, छोटे से बड़े होते हैं, कभी खांसी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है ना। कभी कभी तो बच्चों को क्या होता है, कुछ कुछ बच्चों को तो पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार ना बहुत बहुत भयंकर वाली बीमारियां लग जाती है ना, और फिर फैमिली के सारे पैसे और सब कुछ, मतलब पूरा खर्चा हो जाता है, बहुत मुश्किलें हो जाती है ना फैमिली के लिए। तो डिसीज भी ऐसा है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों में भी होता है ना, बड़ों को बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती है कभी कभी, है ना। आपने देखा होगा कि देखो ये बच्चे ऐसे, कितना सारा उसको कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो कितनी सारी परेशानियां आ जाती है। तो डिसीज मतलब हम चाहते नहीं है कि हमें बुखार हो, है ना, लेकिन फिर भी हो जाता है, हमें, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, और ये सबके साथ होता है ना।
कोई ऐसा देखा है आपने जिसी दुनिया में कभी किसी को, जिसको मतलब पूरी लाइफ में उसको कुछ भी ना हुआ हो, है ना, कुछ भी बीमारी ना हुई हो उसे? ऐसा कोई नहीं हो सकता, है ना। किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी छोटी बड़ी लगती रहती है ना। तो ये भी एक अनअवॉइडेबल कंडीशन है, ये भी एक बहुत पेनफुल कंडीशन है ना। और दूसरी परेशानी क्या है कि हम हमेशा क्या करना चाहते हैं, चाहे हम जितना भी हेल्दी रहना चाहे, चाहे हम जितनी भी हेल्दी डाइट खाएं, है ना, अच्छा खाना खाएं, कुछ भी करें, मतलब क्या, लेकिन क्या होता है, अभी कोविड आया था ना, पता है ना सबको। कोविड में कैसा हुआ था, है ना, वो वायरल इन्फेक्शन हो गया था सबको, राइट। तो कितने सारे लोग उसमें मारे गए, है ना। तो ऐसे पैंडेमिक्स मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में जो बीमारी फैल जाती है उसको पैंडेमिक बोलते हैं। तो ऐसी सारी चीजें भी होती रहती है ना। छोटे छोटे वायरस और छोटे छोटे बैक्टीरियाज की वजह से कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होता हो जाती है ना। तो मतलब कोई भी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको कभी भी कोई भी, मतलब एक बॉक्सर भी होता है ना जो बहुत ही हेल्दी रहता है पूरी लाइफ, बहुत एक्सरसाइज करता है, बहुत अच्छा खाना खाता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा बड़ी वाली बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, डिसीज। तो उसके बाद क्या है, एजिंग, है ना। तो आपने देखा होगा कि इंसान, जैसे जैसे आप छोटे थे तो कितने थे, आपका शरीर बहुत छोटा था, आपकी हाइट कम थी, है ना, अब आप बड़े हो रहे हो, है ना। तो आपका शरीर बदल रहा है, इस पे भी हमारा कंट्रोल है। हम ऐसा चाहे कि हमें हम 5 साल के ही रहे, है ना, हमें हमें खिलौने मिलते रहे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आप बड़े तो होंगे ही होंगे, है ना। आप बड़े होंगे, स्कूल जाओगे, है ना, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, फिर आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर आपको अर्न करना पड़ेगा, जॉब लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें मतलब करते 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 आपकी एज हो जाएगी। फिर आप देखोगे आपके जो दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनको कितनी कितनी प्रॉब्लम्स होती है ना। जब हम ओल्ड एज के हो जाते हैं तो हमारे जो ये हमारा जो ये शरीर है ना, सारे ऑर्गन्स वो धीरे 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 काम करना बंद कर देते हैं। मतलब आप देखना, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता, वो अच्छे से चल नहीं सकते, है ना, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, है ना, फिर उनके बहुत ज्यादा मतलब हेयर फॉल हो जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, एजिंग के साथ होती है। अगर वो कैसा चाहे ना इस दुनिया में कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं, या फिर मेरा एज ना बढ़े, या मैं फिर मेरी हाइट ना बढ़े, मैं छोटे का छोटा ही रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। एजिंग हमेशा होता ही है। तो हमारा क्या प्रॉब्लम है, ये देखो ये दादी क्या बोल रही है, आई हैव नेचुरल ब्यूटी बट टाइम कीप्स गोइंग अननेचुरल, टाइम कीप्स डूइंग अननेचुरल थिंग्स टू इट, इज इट फेयर, नो, राइट। तो ये तो होना ही है ना। तो जो बूढ़े लोग होते हैं वो अच्छे से सुन नहीं सकते, अच्छे से चल नहीं सकते, अच्छे से देख नहीं सकते, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ओल्ड एज की निशानी है ना। तो इस तरह से हमें मतलब ये चार जो चीजें हैं, है ना। इसके बाद क्या है, डेथ है ना। हमने देखा बर्थ, ओल्ड एज और डिसीज देखा, अब हम देखेंगे डेथ। तो मृत्यु में क्या परेशानी है ना। तो मृत्यु के समय ना बहुत ज्यादा पेन होता है, राइट। बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको देखो ये जो अंकल है उनको मतलब ओल्ड एज हो गई है और इतनी सारी पेन हो रखी है ना। वो उठ भी नहीं सकते बेड में से, है ना। बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जब मृत्यु नजदीक आती है। बहुत पेनफुल कंडीशन, ऐसा लगता है कि जैसे 40,000 स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना, मृत्यु के समय क्या लगता है, स्कॉर्पियन मतलब आपने हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू, वो काटते हैं, इतना दर्द होता है, एक साथ 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है मृत्यु के टाइम पे, है ना, डेथ के टाइम पे। तो डेथ भी क्या है, एक बहुत ही मतलब पेनफुल कंडीशन है। और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की डेथ नहीं होगी कभी, है ना। सबकी डेथ होगी, है ना, सबकी मृत्यु निश्चित है। छोटी से छोटी चींटी से लेके हाथी तक, और सारे जानवर और हम सब जीव, सबकी मृत्यु निश्चित है ना। तो ये है रियल प्रॉब्लम्स, है ना। कौन कौन सी रियल प्रॉब्लम्स है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज, ठीक है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ठीक है। चार मेन प्रॉब्लम्स है हमारी, जो कि सबकी लाइफ में आते हैं, ये सेम है सबके लिए, सेम है, ठीक है। सबकी लाइफ में इसको आना ही आना है, ठीक है। और तो और तीन प्रॉब्लम्स होते हैं। और कौन सी तीन प्रॉब्लम्स होती है, वो हम अभी देखेंगे। इसको बोलते हैं क्लेशा। जो कि इसमें और वो मेन प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है, क्लेश जो होते हैं ना वो सबकी लाइफ में अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है ना। लेकिन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबके जीवन में सेम होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जो मतलब किसी की लाइफ में कम ज्यादा होता है उसको बोलते हैं क्लेशा। देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लेशास। द फर्स्ट इज आदि भौतिक क्लेशा। आदि भौतिक क्लेशा मतलब क्या, आदि भौतिक क्लेशा मतलब जैसे यहाँ पे बताया ना, जैसे किसी और की वजह से, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज, किसी और की वजह से हमारे जीवन में दुख आता है ना। कि जैसे फ्रेंड ने, है ना, झगड़ा हो गया, फ्रेंड ने थप्पड़ मार दिया, तो हम रोने रोने लगे, है ना।
है ना, तो हमें पेन हुआ, हम रोने लगे। तो किसी और की वजह से हमें दुख हुआ, कुत्ते ने काट लिया, है ना, रास्ते में जा रहे थे और कुत्ते ने काट लिया, है ना, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, है ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी, राइट। तो किसी से फाइट हो गई, या फिर सांप ने काट लिया, या फिर आप देखते हो ना किसी दो कंट्री के बीच में, है ना, ये हो गया, फाइट हो गई, जैसे अभी चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, तो इस तरह से वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अभी, है ना। तो दूसरों की वजह से जब कोई हमें कोई मच्छर काट लिया, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया, अभी जो बोल रहे थे चिन्मय, चोरी हो गई, है ना, उनकी कोई चीज चोरी हो गई, कोई बटवा चुरा के भाग गया, है ना, तो ये सारी चीजें जो दूसरों की वजह से, दूसरे लिविंग एंटिटीज की वजह से जो हमें होता है, उसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो होता है वो होता है आदि दैविक। जो, एक मिनट, जो फर्स्ट वाला होता है वो होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक माने क्या, कि जो हमको खुद की वजह से, है ना, हमारे माइंड और बॉडी की वजह से हमें जो दुख होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। मतलब कि किसी से बहुत ज्यादा, मतलब कोई बहुत ज्यादा सैड है, डिप्रेस हो गया, है ना, और आपके ये दो मतलब मार्क्स कम आ गए तो आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए, है ना। तो ड्यू टू अवर ओन बॉडी एंड अवर ओन माइंड, जिसकी वजह से हमें दुख होता है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, ठीक है। दूसरा वाला था आदि भौतिक, जो दूसरों की वजह से हमें दुख होता है ना, उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और तीसरा कौन सा है, आदि दैविक, मतलब कि क्या, देवताओं की वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ऐसी कौन सी इवेंट्स होती है यहाँ पे जो देवताओं की, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो फुल्ली गॉड की वजह से या देवताओं की वजह से होती है, वो है भूकंप, है ना, धरती कंप, या फिर सुनामी आ जाना, है ना, या फिर स्टॉर्म्स आ जाना, तूफान आ जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, फ्लड हो जाना, सूखा हो जाना, इसकी वजह से जो परेशानियां होती हैं उसको बोलते हैं आदि दैविक, ठीक है, आदि दैविक क्लेशा। तो हमने फोर मेन देखे, और थ्री कौन से देखे, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ठीक है। फोर कौन से देखे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार सबके जीवन में सेम होते हैं, ठीक है। और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, तीन तीन जो होते हैं क्लेशा, वो सबके जीवन में अलग अलग होते हैं, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं, किसी के जीवन में बहुत कम होते हैं, ठीक है, लेकिन होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, मतलब कि इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सब लोग यहाँ पे, ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये क्या है, मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये दुखों का घर है ना। किसी को मतलब व्हाइट हेयर हो गए तो, लेकिन हम क्या करते हैं इसको, कभी कभी लोग क्या करते हैं, इसको छुपाने की, या इसको आर्टिफिशियल तरीके से इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, मतलब सफेद बाल आ गए तो क्या करेंगे, हेयर कलर कर देंगे, या फिर बैक पेन हो रहा है तो दवाई ले लेंगे, है ना, या फिर चेहरे पे ऐसे रिंकल्स आ रहे हैं तो बहुत सारी क्रीम्स यूज कर लेंगे, है ना, ऐसी सारी चीजों से। लेकिन ये रुक नहीं सकता, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इससे हमें गुजरना ही पड़ता है ना, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से हमें गुजरना पड़ता है, हर एक को गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये सब क्यों हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब सब लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, तो भगवान ने इतनी, मतलब दुखालय बोल रहे हैं भगवान, तो ये दुनिया भगवान ने बनाई क्यों, है ना, ऐसी दुखों वाली भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, किसको ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, हैंड रेस करो, बाकी सारे बच्चे हैंड डाउन कर लो, जिसको ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, है ना। कौन बताएगा भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, आखिर क्यों बनाई, है ना। अगर भगवान को पता है कि ये दुखालय है, हम सब यहाँ के मतलब सैड होने ही वाले हैं, तो फिर ऐसा क्यों किया, यस प्रणिका। क्योंकि हम लोग को मास्टर बनना था। हाँ यस, ठीक है, चिन्मय आप बताओगे, व्हाई डिड गॉड क्रिएट सच अ मैसी प्लेस, इतनी इतनी मतलब केओटिक प्लेस भगवान ने क्यों बनाई, हम है नहीं ना, बता। नहीं पता, ठीक है, हम आगे देखते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे सोल को, है ना, हमारी इच्छा और कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग बॉडी मिलती है, तो कितनी है, 84 लाख टोटल स्पीसीज है ना। तो उसमें से 9 लाख एक्वेटिक्स हैं, 20 लाख ट्रीज हैं, है ना, 11 लाख काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स है, मतलब जीव जंतु है। फिर 10 लाख प्रकार के बर्ड्स होते हैं, है ना, 30 लाख प्रकार के एनिमल्स होते हैं, और 4 लाख प्रकार के ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो इसमें से हमें कोई भी जन्म मिल सकता है, या तो हम जीव जंतु बन सकते हैं, या तो हम अगले जन्म में छिपकली बन के क्या कर सकते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ेगा, है ना। या तो फिर ट्री बनेंगे तो क्या करेंगे लोग, पत्थर डाल के ऐसे फल उतारेंगे तो हमें पत्थर लगेगा, है ना। तो इतना सारा, मतलब किसी भी योनि में चले जाओ आप, है ना,
दुख तो वहां पर भी है, कोई भी हो, जीव जंतु हो या ट्रीज हो या बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सबको दुख होता है ना, सबके सबके साथ ये सारी चीजें होती है ना। तो इसके बारे में ना आदि शंकराचार्य नाम के जो संत हो गए, उन्होंने क्या बताया है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो इसका मतलब क्या है कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, यहाँ पे तो जन्म के बाद मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण, और इसको करने के लिए मुझे हर मतलब कितनी सारी मदर्स के वूम में जाना पड़ता है, वहां पे रहना पड़ता है, और संसार में आने के बाद भी बहुत सारे दुख है ना। तो प्लीज मेरे पर कृपा करके, मेरे पर दया करके मुझे इस संसार से आप निकालिए, मुझे इस भव सागर से आप निकालिए। तो ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया, लेकिन हमारे तो मतलब ये क्या होना चाहिए, अगर हमें ह्यूमन लाइफ मिली है तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। यश, शनाया, आप कुछ कहना चाहते हो। मैम, ये जो श्लोका है, हमारा संडेज जो हमारा भजन क्लास होता है, उसमें मैम ने हमको ये श्लोका भी सिखाया था। अरे वाह, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा श्लोका है, इसको गाना, ठीक है, इसको, ये इट इज अ वेरी नाइस श्लोका, ठीक है। इसको याद कर लेना और गुनगुनाते रहना, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो ओके। तो अब मैं बोल रही थी, हम क्या बोल रहे थे, हाँ। तो ये सारी बातें, मतलब इतने सारे दुख है, तो हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, है ना, हम मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, हमें बार बार आना है इस जगत में, नहीं ना। अगर हम बार बार आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सब कुछ फिर से करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में मैंने पीएचडी कर ली तो अगले जन्म में क्या होगा, मैं बता दूंगा कि ये भाई मेरा सर्टिफिकेट है और मुझे फिर से पढ़ाई नहीं करनी है, मैं तो ऑलरेडी, मैंने तो पीएचडी किया है ना। ऐसा चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज हमने देखी थी जो कि हमारे साथ ही जाती है ना, जो कि हम उसमें कभी भी हमारा लॉस नहीं होता है, क्या, भक्ति, है ना। भगवान की भक्ति में हमारा कभी लॉस नहीं होता, इसका हमने एक श्लोका भी देखा था, आई होप सबको याद होगा, है ना, कि जब भी हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें कोई लॉस नहीं होता, और उससे क्या होता है, हमें, अगर भक्ति में हम आगे बढ़ते जाए, अगर हम ग्रो होते जाए, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है ना। तो यहाँ पे ना हम एक स्टोरी भी देखेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो हम एक स्टोरी देखेंगे। तो भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, है ना, हम, मैंने अभी पूछा था कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई और हम हमें यहाँ क्यों भेज दिया, है ना। तो भगवान ने हमें यहाँ नहीं भेजा, है ना, गॉड ने हमें यहाँ पे नहीं भेजा। हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम खुद की, हमारी इच्छा की वजह से यहाँ पे आए हैं। किसी बच्चे ने अभी बोला ना कि हम खुद यहाँ पे आए हैं ना, खुद खुद जिद करके यहाँ पे आए हैं, राइट। तो आप लोग सोचो कि एक सपोज एक मिलियनर फादर है ना, बहुत पैसे वाले रिच पिता है ना। और वो अपना, उनका बेटा क्या बोल रहा है उनसे कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, है ना, मुझे अपने इंडिपेंडेंटली रहना है ना, मुझे फ्री होके रहना है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। तो फादर उसको बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं, आप मत जाओ, आप दुखी हो जाओगे, आप कैसे रहोगे, क्या करोगे, है ना, कैसे खाना खाओगे, कैसे अपना गुजारा करोगे, है ना। तो वो फादर, उसको पिता उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है ना। तो पिता क्या बोलते हैं, ठीक है, पिता बहुत कैपेबल है ना, वो बहुत रिच है, पैसे वाले हैं। तो वो क्या करते हैं, एक घर लेके उस बच्चे को दे देते हैं, ठीक है, कि आप यहाँ पे जाओ, इस घर में रहो, है ना। वहां पे जाके आप आराम से अपने आप, अपने को जैसे आप फ्रीली रहना चाहते हो, है ना, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, स्वतंत्र रहना चाहते हो, तो आप वहां पे जाके रहो, ठीक है। तो बच्चा वहां पे घर में चला जाता है, लेकिन सिर्फ घर बनाने से हो जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे कमाने पड़ेंगे, है ना। खाना खाना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, जॉब करना पड़ेगा, फिर ग्रोसरी करनी पड़ेगी, बाहर जाके खाना लाना पड़ेगा, फिर खाना खुद पकाना पड़ेगा, है ना, अकेले रहना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीजें उसको करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है ना, और रोने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने पिता के पास था तब मैं सेफ था, है ना, मुझे वही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे तो मुझे बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है खुद, है ना। तो इस तरह से तो हम भी अब अभी क्या कर रहे हैं, हम भी वही सिचुएशन में स्टक हैं अभी, है ना, हम भी स्टक हुए, हमने जिद तो की भगवान से
कि नहीं हमें अलग से रहना है ना, हमें आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है, हमें भी अपना घर चाहिए, है ना, हमें, हमने भगवान से ऐसे जिद करी। तो भगवान ने क्या बोला, ठीक है मैं आपके लिए क्या बना देता हूँ, मैं आपके लिए एक अलग से दुनिया बना देता हूँ, मटेरियल वर्ल्ड बना देता हूँ, है ना, वहां पे आप जाके रहो, एंजॉय करो, है ना। तो हमने क्या किया, लेकिन उस जिद में क्या किया, हम एंजॉय तो करते हैं, लेकिन क्या होता है साथ साथ में हम क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन से गुजरते हैं ना, बहुत ज्यादा हमें दुख भोगना पड़ता है यहाँ पे, है ना। ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। और यहाँ पे क्या है, सारी चीज टेम्पररी है, जबकि आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास क्या है, सारी चीजें परमानेंट है, परमानेंट खुशियां हैं वहां पे, है ना। वो हम देखेंगे अभी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम अभी देखेंगे। तो क्या हुआ, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी सोल यहाँ पे स्टक हो गई है ना। तो हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कैसे निकलेंगे हम यहाँ से बाहर, कैसे निकलेंगे हम, भगवान के धाम कैसे जाएंगे, वैकुंठ लोक हम कैसे जाएंगे, कौन बताएगा, हमने देखा है ये पहले, कैसे जाएंगे हम, कौन बताएगा, यस पार्थ बताएंगे। मैम चैंटिंग करके और भगवान की भक्ति बन के। यस, हम क्या करेंगे, धीरे 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 हम भक्ति में ग्रो करेंगे। तो और चैंटिंग करेंगे हम, आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की एक्टिविटीज करेंगे, हम सारी मेडिटेशन करेंगे, मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, अगर हम इस जन्म में नहीं भी जा पाए तो क्या होगा, हम अगले जन्म में, हमें अगले जन्म में हमारी भक्ति, हमें जो लॉस नहीं होगा भक्ति का, है ना। तो हमने 10 माला की है, तो अगले जन्म में हम 11वीं से शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरह धीरे 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 करते 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 क्या होगा, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ जब हो जाएगा, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, है ना। और तब हम क्या करेंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, है ना। तो ये देखो कितना अच्छा, मतलब जो भगवान का धाम होता है ना, जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स होते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, वैकुंठा बोलते हैं, जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैकुंठा। अगर जो शिव भगवान की पूजा करते हैं तो उनके लोग को क्या बोलते हैं, कैलाश, है ना। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स होते हैं ना, अलग अलग, वो अलग अलग भगवान के लिए अलग 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 नाम होते हैं उन लोगों के, है ना। तो हमें क्या करना है, हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें हमें कौन से प्लैनेट जाना है, अल्टीमेटली हमें वैकुंठा जाना है ना, गोलोक वृंदावन भी बोलते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कितनी, मतलब यहाँ पे टेम्पररी वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारी मिजरीज है ना। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना, दो दो टाइप के वर्ल्ड होते हैं, एक तो मटेरियल होता है, एक स्पिरिचुअल होता है, ठीक है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, वो क्या होता है, एकदम आनंदमय, एकदम हैप्पीनेस, ब्लिसफुल, एकदम परमानेंट हैप्पीनेस, है ना। टेम्पररी वाली नहीं कि आज सुखी है कल दुखी है, ऐसा नहीं, परमानेंट हैप्पीनेस होती है वहां पे, है ना। और वो इटर्नल होता है, परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता वहां पे कुछ भी, वहां पे सब कुछ परमानेंट होता है ना। और वहां पे फ्री फ्रॉम इनएबिलिटी, मतलब कि कोई तरह का कोई रजोगुण या तमोगुण ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे, क्या होता है, सतोगुण ही सतोगुण होता है, ठीक है। तो भगवान का धाम ऐसा होता है। तो देखो मटेरियल वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया है, एक हॉस्पिटल से कंपेयर किया गया है, जहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन लगते रहते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होते रहते हैं ना, बहुत सारा दुख होता है, बहुत सारा पेन होता है वहां पे। तो इसी तरह से हमारा ये मटेरियल वर्ल्ड भी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन है ना। तो हमें क्या करना है, लेकिन हमें भगवान की धाम जाना है। तो भगवान का धाम कैसा होता है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसका मतलब है कि जहाँ पे भगवान रहते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो धाम है, मेरा जो सुप्रीम अबॉर्ड है, वो तो ना सन या चंद्र, ना ही सूर्य देव से, ना चंद्रमा से, ना ही किसी अग्नि से, ना ही बिजली से प्रकाशित होता है। वो तो किससे, वो भगवान से खुद, जो प्रकाश निकल रहा है उससे प्रकाशित होता है ना। दोज हु रिच इट नेवर रिटर्न टू दिस मटीरियल वर्ल्ड, जो वहां पे पहुंच जाते हैं वो मटीरियल वर्ल्ड में वापस नहीं आते, ठीक है। ये भगवत गीता का श्लोका है। फिर जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम हमारा एक और स्क्रिप्चर है ना। उसमें 3.15.13 और 3.15.15 जो दो श्लोकास हैं, उसमें क्या बताया गया है, जो भगवान का धाम है ना, वैकुंठ धाम, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इन द स्पिरिचुअल स्काई, मतलब आध्यात्मिक आकाश में ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जिसको हम वैकुंठा बोलते हैं। और वो क्या होते हैं, जहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान खुद वहां पे रहते हैं, किसके साथ, अपने शुद्ध भक्तों के साथ, है ना, जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। वहां पे कोई दुख नहीं होता, परमानेंट हैप्पीनेस होती है। सारे शुद्ध भक्त जो होते हैं हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, है ना।
और इसको हम कैसे जान सकते हैं? इसको हम वैदिक लिटरेचर से, हमारे जो शास्त्र हैं इससे हम उसको समझ सकते हैं, है ना, कि वहां पे ना तो कोई रजोगुण है ना ही कोई तमोगुण है। वो हमेशा वहां पे क्या होता है, हमेशा सारे लोग वहां पे सतोगुण में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो ब्लिसफुल धाम है, भगवान का धाम है जो हैप्पीनेस वाला, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है ना, तो ऐसे धाम सब लोग जाना चाहेंगे, है ना। किसी को इतना सारा पेन सहन करने की, मतलब हमें इतना सारा पेन सहन नहीं करना है। हमें क्या करना है, अभी भगवान की भक्ति करनी है। और इस तरह से देखो, भगवान के साथ सब खेल रहे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी, मतलब बहुत सारे गार्डन्स हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पंछी चहचहा रहे हैं, है ना, कितना मधुर वातावरण होता है ना, कितनी मधुरता होती है ना, सब में प्रेम कितना होता है, और सब भगवान की सेवा में, भगवान के साथ खेलने में इवन लगे रहते हैं, है ना। तो ये कितनी अच्छी सिचुएशन है ना। यहाँ के कंपैरिजन में हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ट्राई करना चाहिए, और भगवान के धाम मतलब मोक्ष के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। और ये किस में हो सकता है, हमें जो ये मनुष्य देह मिला है, हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है, ह्यूमन बीइंग का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें क्या करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम खो गए हैं, हमसे भूल हो गई है, अभी हम, आप प्लीज हमें अपनी शरण में ले लीजिए, है ना। तो भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपालु है ना। कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि जानबूझ के अपने बच्चे को किसी बैड जगह पे भेज देते हैं? नहीं करते ना ऐसा, कभी नहीं करते, है ना। भगवान ने हमें बहुत मना किया था, लेकिन हमने क्या किया, हमने नहीं मानी उनकी बात, है ना, और अभी हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं। लेकिन भगवान, पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे से अगर भूल हो जाए तो उसको माफ कर देते हैं ना, वापस उसको ले लेते हैं, राइट। तो उसी तरह से भगवान तो क्या है, परम पिता है ना, हम सबके परम पिता है। तो भगवान भी हमें वापस ले लेंगे, है ना। सबको सबको मोक्ष मिल सकता है। एवरीवन कैन गेट मोक्ष, ईच एंड एवरीवन कैन गेट मोक्ष इफ दे डू डिवोशनल सर्विस, है ना। भगवान की शरण में जाके भगवान की भक्ति करने से किसी को भी मोक्ष मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भक्ति करी फिर कल नहीं करनी है। हमें क्या करना है, कंटिन्यूसली रोज चैंटिंग करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है फिर, ठीक है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, थोड़ी थोड़ी आपको माला राउंड्स बढ़ानी है, ठीक है। ओके, सारे लोग करते हैं चैंटिंग, करेंगे सब चैंटिंग? यस, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात बोली गई है, देखो, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, भौतिक जगत जो है, इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कभी आप गए होंगे नदी किनारे या लेक के किनारे, है ना, तो आपने देखा है जो ट्रीज होते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन दिखता है पानी में, है ना। तो वो कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है ना। तो ये मटीरियल वर्ल्ड भी ऐसा ही है, ये इल्यूजन है। पानी में ट्री होता है? नहीं होता, है ना। सिर्फ उसका क्या दिखता है, इमेज दिखता है, प्रतिबिंब दिखता है ना। वो रियल नहीं होता। रियल क्या होता है, जो पानी के बाहर होता है वो, है ना। तो इसी तरह से रियल क्या है, यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ये रियल मैंगो की तरह है ना। और कभी कभी आपने देखी होगी ना बच्चों की वो टॉय वाली मैंगो, है ना, प्लास्टिक की जो होती है, राइट। तो वो क्या होती है, इमिटेशन होता है। वो एक सिर्फ वो क्या होता है, एक इमिटेशन होता है वो। तो इस तरह से जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो क्या है, रियल वर्ल्ड है। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत जो है जहां पे हम अभी है, ये क्या है, इट्स जस्ट अ इल्यूजन, है ना। ये एक, मतलब ये एक रिफ्लेक्शन है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है, ये रियल नहीं है। रियल क्या है, रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहां पे भगवान रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मोक्ष कैन बी अटेनेबल बाय एनीबडी, है ना, इट्स प्रैक्टिकल एंड इट्स अप्रोचेबल फॉर ऑल। किसी को भी मोक्ष मिल सकता है, जैसे कि वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था उसको भी मोक्ष मिला, है ना। हालांकि वो असुर था, है ना, भगवान का एनिमी था, फिर भी भगवान ने कृपा करके क्या दिया, उसे मोक्ष दिया। फिर ध्रुव महाराज की स्टोरी तो आप सबने सुनी है ना। वो सिर्फ 5 साल के थे, है ना। तो एज डजंट मैटर, है ना, एज मैटर नहीं करता। आप अगर भगवान की अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हो तो मोक्ष आपको भी मिल सकता है। तो जैसे ध्रुव महाराज को मिला था, है ना। और एक जो अहल्याबाई थी, उन्हें भी उनके श्राप से भगवान ने मुक्ति दिलाई थी, और उनको भी वैकुंठा मिला था, ठीक है। फिर इस तरह से जो गरुड़ जी हैं, जो भगवान के बर्ड कैरियर हैं, उनको भी मोक्ष मिला था। फिर जो अर्जुन है, उनको भी बैटल फील्ड में मोक्ष दिया था भगवान ने, ज्ञान देके, है ना। फिर वो जो सिंपल बोटमैन है, मतलब केवट की कहानी सबने सुनी है ना, कथा क्लास में हुई होगी ना केवट की कहानी, राइट। तो उन्होंने एक बारी भगवान की एकदम मन से, अच्छी तरह से उन्होंने पूरे हृदय से भगवान की भक्ति करी थी, है ना, पूरे हृदय से भगवान के चरण धोए थे। तो उनको भी लास्ट में मोक्ष मिल गया था, है ना, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो इस तरह से मोक्ष इज अचीवेबल बाय एनीबडी एंड एवरीबडी, ओके। अगर हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें मोक्ष
मिल सकता है। और हम कहाँ जा सकते हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, जहां पे क्या है? खुशियां ही खुशियां है, कोई दुख नहीं है वहां पे, है ना? ठीक है, तो इस तरह से मोक्ष इज अचीवेबल बाय एनीबडी। तो अभी हम क्या करेंगे? हाँ ठीक है, हमारे पास टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। बाकी सारे बच्चे जिसको डाउट नहीं है वो अपना हैंड डाउन कर लेंगे, ठीक है? ओके, यस, फर्स्ट इज अदिति। हाँ, मरते नहीं है क्या? सॉरी, क्या पूछा बेटा आपने? भगवान नहीं मरते क्या? भगवान नहीं मरते, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था ना कि भगवान क्या होते हैं? भगवान शाश्वत होते हैं, इटरनल होते हैं। भगवान तो थे, है और रहेंगे, है ना? भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी मृत्यु नहीं होता, है ना? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी किसी की डेथ या बर्थ नहीं होता है ना? उसी को तो बोलते हैं जन्म मृत्यु। कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है जहां पे हम रह रहे हैं, है ना? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 प्रॉब्लम्स मटेरियल वर्ल्ड में होती है। जहां पे भगवान रहते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई कभी जन्म नहीं लेता, कोई कभी मरता नहीं है। एक बार जो सोल वहां पे चले गए, वो क्या करते हैं? वो वापस इस जगत में नहीं आते, उनको मोक्ष मिल जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं, है ना? और भगवान तो कभी मरते नहीं, कभी जन्मते नहीं, ठीक है? ओके, वो शाश्वत है। ओके, इटर्नल। ठीक है अदिति। यस, काव्या। काव्या, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो फर्स्ट, then I'll come to you. Yes, yes, Shanaya. मैम मैम मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी तो फिर मेरा थोड़ा सा मिस हो गया था। मुझे रिकॉर्डिंग मिले था और मेरा अटेंडेंस भी होगा। हाँ हाँ हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? आपका अटेंडेंस कोऑर्डिनेटर मैम देख लेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। हाँ, यस, दिव्यांश। मैम बोलते हाँ, अभी हमने 6 बताई तो उन तो मुझ में यार, तो यावन तो महादेव तो भक्त था यावन। आप महादेव के भक्त की बात कर रहे हो? यावन यावन भी महादेव का भक्त था। ठीक है, तो उसके बारे में क्या पूछ रहे हो आप? मैम उत्तो मौत मैया कि उत्तो भी नहीं मैया। जो महादेव के भक्त होते हैं ना, वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है बेटा। बट अगर जो महादेव के भक्त होते हैं, महादेव के शुद्ध भक्त होते हैं, उनको भी मोक्ष मिलता है। और वो कहाँ पे जाते हैं? वो महादेव के जो लोग हैं, वो जो जिसको कैलाश कहते हैं, वो वहां पे जाते हैं, ठीक है? मैं ये पूछिया यावन यावन है ना यावन। हाँ, मुझे आप जो बोल रहे हो ना, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं आपको पूछ के या सर्च करके बताऊंगी, ठीक है? ओके, थैंक यस। यू मैम। हाय चिन्ना। हरे कृष्णा दिव्यांश। ठीक है, यस, पार्थ। मैम सारा काम एक ही टैप से चलता है तो रोज दिया धोना पड़ता है। सारा काम एक ही टाइम पे चलता है तो क्या करना पड़ता है बेटा? से टैप ओनली फ्रॉम वन टैप। वन टैप। हाँ, तो क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो? तो सारा काम उसी से ही चलता है तो हम उससे दिया धो सकते हैं क्या? अच्छा, दिए की बात कर रहे हो आप? यस। आप क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली? सारा आप दिया क्या कर सकते हो? आप दिया धो के फिर से उसमें दिया जला सकते हो, उसको अच्छे से क्लीन करके, हाँ ठीक है? आप उसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपके पास मेटल का दिया है ना, तो उसको आप अच्छे से क्लीन करके फिर आपको यूज कर सकते हो आप उसको, मैम ठीक है? हमारे पास सिर्फ वन टैप है तो उसी से ही सारा काम चलता है। बट फिर मंदिर का दिया कैसे धोएंगे अगर उसमें कुछ वैशट की प्रॉब्लम हो तो, मतलब नॉनवेज की प्रॉब्लम हो तो? नॉनवेज की प्रॉब्लम मतलब आपको क्या करना है? अगर आप भगवान को भोग धरा रहे हो या फिर भगवान को दिया कर रहे हो, है ना? तो ये सारे जो बर्तन आप यूज कर रहे हो, जो भी यूटेंसिल आप यूज कर रहे हो, उसमें उसको आपको अलग से रखना है। इसको उसको आपको फिर उसमें आपको दूसरी चीजें, मतलब आपका जो नॉनवेज वगैरह है वो उसको आप उसमें नहीं करो प्लीज, ठीक है? और हो सके तो आप नॉनवेज, अच्छा खाना नहीं है वो, सात्विक फूड नहीं है ना? आपने सात्विक फूड वाली सेशन की होगी ना, है ना? तो हो सके तो आप उसको बंद ही कर दो तो अच्छा है ना?
ठीक है। और अगर आप घर में दूसरे लोग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो भगवान के लिए आप करते हो आपको उन चीजों को अलग से रखना है, उसको दूसरे वाले में मिक्स नहीं करना है। ठीक है, जब आपको उसको एकदम अच्छे से क्लीन करके अच्छे से प्योर करके रखना है, शुद्ध रखना है उसको। ठीक है। मैम जब मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था ना तब मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी होता है, पर फिर बाद में पता चला जब क्लास ज्वाइन किया तो। हाँ मैम ठीक। तो अभी तो आपको क्लास ज्वाइन करके इतनी सारी बातें पता है ना, तो आप अच्छा है अगर आप नॉनवेज छोड़ ही दो, है अभी ना। तो मैंने छोड़ दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। उसको भी वरदान मिला था कि वो भगवान रहेंगे आपसे, क्योंकि उन्होंने एज मैटर नहीं की कि वो कौन से एज में है, उन्होंने हाँ करेक्ट, टेंट करते रहे वो। करेक्ट, अब करेक्ट। पहले विष्णु भगवान ने उनको वरदान दे दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, भगवान के लिए सारे नए बर्तन आप हो सके तो आप खरीद सकते हो, भगवान के काम में जो भी आप यूज करते हो उसको आप नए से नया ही आप उसको ले सकते हो, खरीद सकते हो आप। ठीक है, और उसको ही यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ओके बात। यस, ओके, ठीक है। यस प्रकृति। मैम उस उसने ना रावण कहा था, वो तो खुद राम जी के हाथ में बना था। हाँ ओके, सॉरी सॉरी दिव्यांश। सो यस, प्रकृति इज राइट। आपने अगर रावण बोला है तो वो महादेव का भक्त था, बट उसको किसने मारा था, भगवान राम ने मारा था, है ना। तो उसको तो ऐसे ही मोक्ष मिल गया था, है ना, भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई तो उसको ऐसे ही मोक्ष मिल गया था, है ना। ठीक है। मैम हाँ प्रकृति। मैम यस हमको सुकर्मा विकर्मा ही करना चाहिए, सुकर्मा और अकर्मा ही करना चाहिए, सॉरी। यस यस करेक्ट, हम आपको विकर्मा नहीं करना। तो अपन मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और हाँ, मैम बट देखो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, अकर्मा करना है। अगर आप सुकर्मा करोगे तो क्या होगा, आप अच्छा काम करोगे तो उसका अच्छा रिएक्शन आएगा। अब जब अच्छा रिएक्शन आ रहा है तो उसको भोगने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना। अच्छा है आपने पुण्य किए हैं, है ना, भगवान ने आपने सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो अब भगवान क्या करेंगे कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो अभी आप जाओ मटेरियल वर्ल्ड में और उसका अच्छा रिजल्ट आप भोगो, है ना। तो इसके लिए आपको मैम वर्ल्ड में फिर से आना पड़ेगा। अगर आप अकर्मा करोगे, सुनो, आप अगर अकर्मा करोगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, है ना, उसका कोई कर्म बंधन नहीं बंधता, है ना। तो इस तरह से, या फिर आप जो भी काम करते हो आप भगवान को अर्पित करके करोगे, है ना, तो इससे भी आपका कोई बंधन नहीं बंधेगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा मोक्ष के लिए क्या करना है, आपको ज्यादा अकर्मा करना है। ठीक है, हम ओके। मम्मी मम्मी कहती है कि खाना खाने के पहले मम्मी कहती है कि ये वाला वो करना। हम ब्रह्मा व संविष्णु न भक्तो देवो जनार्दन थाके थाके त्वा अन्नो दोषो लिप्पते गोविंद गोविंद राधे राधे। मम्मी कहती है कि खाना खाने के पहले करना, थोड़ा सा ऐसा करके जो भी खाना उनको साइड में रख देना भगवान जी के ठीक है, हरि बोल, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से चैंट किया। आप अभी ये करो, हरि बोल। और आप जब एडवांस बैच में जाओगे ना, आप जब एडवांस बैच में जाओगे, आपका जब ये बेसिक खत्म हो जाएगा तो आपको ये मंत्रास भी सिखाए जाएंगे, आपको एडवांस बैच में सिखाया जाएगा। लिए। मैम मेरे ना नवरात्र के 2 दिन पहले ही मेरा बर्थडे आता है। अरे वाह, हरि बोल, हरि बोल अरे बोल प्रकृति। ठीक है, अभी हम दूसरों के क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ओके। यस आकर्ष। मैम थोड़े दिन पहले हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें बोला गया था जो आचमन करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। आपका जो सदाचार संस्कार की क्लास हुई होगी ना, डिवोशनल, उसमें आपको सिखाया होगा, है ना। हाँ, तो उसी तरह से आपको करना है। ठीक है, और उसी तरह से आपको भगवान की सेवा करनी है। उसमें बोला गया था शंख भी फूकना है। हाँ, तो उस तरह से आपको करना है, भगवान की सेवा आपको ऐसे करनी है। ठीक है आकर्ष। मैम हमें ओके, 3 बार शंख फूकना चाहिए। सॉरी। मैम हमें 3 बार शंख फूकना चाहिए। हाँ 3 बार, जैसे आपको सदाचार संस्कार की क्लास में सिखाया ना आपके टीचर ने, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, मैम अगर शंख नहीं आपको समझ में नहीं आया ठीक से तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, मैम क्या शंख ऐसे फूकना है? हाँ, हरि बोल फॉर आकर्ष। वेरी नाइस आकर्ष, वेरी नाइस। बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो, है ना। बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, हरि बोल।
यस अधिराज, जिसको कोई डाउट है वही हैंड्स रेज करेंगे, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लेंगे प्लीज। ठीक है, यस अधिराज, यू हैव एनी डाउट्स सेशन से रिलेटेड? डाउट है? यस। तो के पास कैसे पावर रह सकते जो नरसिम्हा के मूवी था विष्णु के? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही बेटा अभी। मुझे इतना सुनाई दिया कि विष्णु के भक्त, आप ऐसा पूछ रहे हो कि विष्णु के भक्त के पास ऐसे पावर कैसे होते हैं, वो बोल रहे हो आप? जो हिरण आपकी आवाज तो कट। उसने हिरण्यकशिप के बाद कैसा क्यों तोड़ता था? हिरण्यकशिपु के पास उसका घर क्यों तोड़ता था जब? हाँ, जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने आप घर क्यों तोड़ता था ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ, तो वो हाँ। असुर था ना, तो वो भक्तों के घर तोड़ देता था, है ना। वो भगवान को अपना एनिमी समझता था, है ना। वो क्या बोलता था, वो क्या समझता था कि अब मैं ही भगवान हूं, है ना। उसको ऐसा वरदान मिला था कि उसको कोई मार नहीं सकता, है ना। उसको ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसको ना तो रात में, ना तो दिन में, ना तो किसी हथियार से, ना ही किसी स्त्री से या पुरुष से, ऐसा उसको प्रॉपर वरदान मिला था। तो उसको लगा कि अब तो मैं अमर हो गया हूं, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो भी जीव होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसको मारने के लिए भगवान ने नरसिम्हा अवतार लिया था। ठीक है। हाँ, ब्रह्मा ने होलिका को क्यों बोला? वो पावर क्यों दिया वो नहीं जली का फायर पे? हाँ, ब्रह्मा ने होलिका को भी ऐसा वरदान मिला था, लेकिन आप देखो कि प्रहलाद महाराज की भक्ति का पावर कितना बड़ा था, है ना। प्रहलाद महाराज हर क्षण भगवान को याद करते रहते थे, पूरा टाइम वो क्या करते थे, भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, है ना। तो होलिका को चाहे कोई भी वरदान मिला हो, लेकिन आग आग प्रहलाद महाराज को छू भी नहीं पाई, है ना। प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, है ना। क्यों? उनकी भक्ति के पावर की वजह से, है ना। अ, बेटा आपकी कभी कभी आवाज आती है, कभी नहीं आती, अभी नहीं आ रही है। प्रहलाद सराउंड था जब विष्णु आ गया सोल्जर से। विष्णु ऐसे भाग के कैसे मार सकता था? हाँ, तो भगवान के पास ऐसी पावर्स होती है ना। भगवान बहुत बहुत पावरफुल है ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, राइट। वो ही सोर्स है ना सारी चीजों के। हमने क्या सीखा था, ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर, ही इज द अल्टीमेट डिजाइनर, ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना। और भक्तों की रक्षा करने के लिए तो वो हमेशा आते ही हैं, है ना। हमने देखा था ऐसे, है ना। हमने ऐसा श्लोक भी देखा था, है क्या ना। बोलते हैं? वो भगवान के पास ये रहता हाँ अधिराज, जो आप ऐसा करो, आपकी जो बाकी का डाउट है ना बेटा, सेशन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लो। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करके मुझे दे दो, है ना। बाकी बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेशन से रिलेटेड, अगर आपको मोक्ष टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। और या फिर चैट बॉक्स में लिख दो आप। ओके अधिराज, मैं दूसरे के क्वेश्चन ले लूं? ठीक है, थैंक यू। हाँ यस शीतल। राधे राधे दीदी। राधे राधे शीतल। दीदी मेरा नाम स्वरा है। क्योंकि लिए मेरी मम्मी क्लास करती है ना, इसीलिए ना नाम शीतल रखा है। ठीक है, ओके स्वरा, यू हैव एनी डाउट? यस। ऐसा तो सवाल है कि हमको भक्ति क्यों करनी चाहिए और हमको मार क्यों करनी चाहिए? मार भक्ति क्यों करनी चाहिए? तो आपने बाकी सारी क्लासेस की है आगे की? हाँ, मेडिटेशन वाली और ये सारी क्लासेस आपने करी है ना। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? हमें भक्ति करनी चाहिए क्योंकि जिससे हम भगवान के साथ कनेक्ट हो सके और हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से, यही तो हमने सारे टॉपिक में देखा ना आज, कि यहाँ पे कितने सारे पेनफुल कंडीशंस है ना। यहाँ पे भगवान ने क्या बोला है इसको, दुखालयम अशाश्वत, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो क्या है, दुखों का घर है ना। तो हमें यहाँ से निकल है, कोई भी दुखी रहना नहीं चाहता, है ना। सब लोग हैप्पी रहना चाहते हैं ना। कोई सैड होना चाहता है? नहीं, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको हम जन्म मृत्यु का साइकिल है, हमें उससे निकलने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और मेडिटेशन भी, दैट इज वन वे टू कनेक्ट टू गॉड, ठीक है। तो इसलिए हमें और मार क्यों करनी चाहिए?
हाँ, माला हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि हम भगवान को अपने हृदय में हम फोकस करके भगवान को याद कर सके और भगवान से हम जुड़ सके, है ना? ठीक है, इट्स हरे वन कृष्णा। वन ऑफ द स्पिरिचुअल हरे एक्टिविटी। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, ठीक है, अभी हम एक दो बच्चों के डाउट ले सकते हैं, बाकी सारे बच्चे चैट में लिख दो प्लीज। हाँ काव्या, अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो, यू कैन राइट योर डाउट हियर। ओके काव्या? यस चिन्मय, प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स किड्स। हाँ चिन्मय बोलो, यू हैव एनी डाउट? मैम ऐसा कहा है ना कि जो जितनी भी चीजें होती है वो सब भगवान ने ही बना रखी है, तो फिर यस, तो फिर अम, तो फिर जो हम काम करते हैं वो भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हमको ये काम करना ही है। नहीं देखो, भगवान ने हमें क्या दिया है, भगवान ने हमें फ्री विल भी दे रखी है ना? भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भगवान ने हमें एक तरह से हम क्या चूज करते हैं, हम राइट और रॉन्ग के बीच में क्या चूज करते हैं, वो हमारी इच्छा से होता है, ठीक है? भगवान ने हमें जन्म दिया है हमारे कर्मों के अनुसार, लेकिन उस जन्म का यूज हम कैसे करते हैं? भगवान ने हमें ये बॉडी दी है, ह्यूमन बॉडी दी है, ठीक है? कुत्ते बिल्ली माला कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना? तो अभी हमें इस जीवन में क्या करना है, हमें इस जीवन में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करके भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वापस जाना है, या फिर यहाँ पे वापस आना है ना? उसका भी रिस्क हो जाएगा, क्या पता अगला जन्म किस बॉडी में मिले, है ना? चूहे बिल्ली बन गए तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर वी आर अगेन स्टक ऑन दिस प्लानेट, है ना? तो हमें क्या करना है, मोक्ष अगर पाना है तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, करनी ही करनी है, ठीक है? और हम तो कितने लकी है, हम हमको इस बार भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है ना? ह्यूमन बीइंग का जन्म दिया है, तो हम कर सकते हैं अभी, है ना? बाकी सारे जीव जंतु एनिमल्स नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हमें क्यों उन 84 लाख स्पीसीज में जाना है, ऐसे चक्कर काटना है? नहीं काटना है ना? हमें इसी ह्यूमन लाइफ में हमें क्या करना है, हमें अच्छे से भक्ति करके एटलीस्ट हमें अगला जन्म ह्यूमन का ही मिले, ऐसा तो हम ट्राई कर ही सकते हैं, है ना? ये तो भगवान के हाथ में है कि हमें मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, हमारे कर्मों के अनुसार, बट वी कैन डू, मैम राइट? मैम यस। हम पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्लियों ने भी अच्छा काम कर दिया तो वो भी तो भगवान के पास जा सकते हैं। हाँ, कुत्ते बिल्ली कैसे अच्छा काम करेंगे, है ना? वो सात्विक फूड खा सकते हैं, सतोगुण में रह सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, राइट? हाँ, शास्त्रों में ऐसे रेयर केसेस, बहुत ज्यादा रेयर केसेस है, मतलब कि एक गजेंद्र मोक्ष करके हाथी जो थे उनको मतलब एनिमल बॉडी में भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, हर किसी को ऐसा नहीं हो सकता है ना? गजेंद्र जो हाथी थे, हाथियों के जो राजा थे, उनको उनके पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार उनको याद था भगवान के बारे में, इसलिए वो एनिमल की बॉडी में भी वो भगवान का नाम ले पाए, है ना? इस वजह से वो जा पाए, लेकिन हम तो, हमारा ऐसा डिसाइड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ना, कि हमें याद रहेगा, है ना? अगला जन्म कौन सा मिलेगा और हमें हमने क्या किया है इस जन्म में, ये कुछ हमें याद रहेगा नहीं रहेगा, ये हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है ना? ये सब भगवान डिसाइड करते। तो हमें क्या करना है, अभी जो हमारे कंट्रोल में है, अभी जो हमें ये लाइफ मिली है, तो हमें क्या करना है, और आप तो इतने लकी हो, आप इतनी छोटी सी उम्र में भगवान की भक्ति में जुड़ गए हो, है ना, ई गुरुकुल से। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको आगे लेके जाना है, ठीक है? हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हमें ध्यान देना है, ठीक है? ओके, बाकी सारी चीजें करते करते हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है और सतोगुण में रहने का ट्राई करना है, ठीक है? ओके बच्चों, तो हमारा टाइम खत्म होता है, हम क्लास यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। मैंने देखा, नहीं शनाया, भगवान कभी भी नहीं चाहते, भगवान कभी भी नहीं चाहते कि हमें सफरिंग हो, है ना? इसीलिए अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, वो खुशी खुशी हमें वापस ले जाएंगे, ठीक है? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सान्विका, भगवान नहीं मर सकते क्योंकि वो बहुत मतलब वो इटर्नल है, भगवान शाश्वत है, ठीक है? भगवान कभी नहीं मर सकते, भगवान एकदम मतलब कि भगवान थे, हैं और रहेंगे, ठीक है? वह ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम, ठीक है? सारे कारणों के कारण वो है, ठीक है? ओके, तो वी विल एंड द सेशन हियर, हमारा टाइम हो गया है। बाकी सारे बच्चों के डाउट ना आप कोऑर्डिनेटर मैम को भेज देना, ठीक है? फैसिलिटेटर मैम को भेज देना, ठीक है? सो कीप चैंटिंग एंड बी हैप्पी। श्रीश, आई कैन सी योर हैंड, आई विल आस्क यू नेक्स्ट टाइम और यू कैन सेंड योर डाउट राधे अकॉर्डिंग। राधे मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे बोल। राधे मैम। हरे कृष्णा मैम।